जी सर, नेक्स्ट हैं पीयूष गर्ग। पीयूष, वीडियो ऑन करें। सर आप अलाउ करें सर, मेरी तरफ से ऑन है सर। अच्छा, सलीम जी ऑन करो इसको। पीयूष गर्ग का वीडियो ऑन करिए। सलीम, हो गया? पीयूष जी आप करो उधर से। सर, पीयूष जी का फर्स्ट। नमस्ते। हाँ, पीयूष गर्ग सर नमस्ते सर। नमस्ते पीयूष जी, बड़ी सुंदर फोटो आपके पीछे लगी हुई है। जय श्री राधे। और आपने बीए किया हुआ और पटवारी हैं अभी आप? जी सर। आपका तो बहुत अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड है, 80% और 83%, 53 बीए में कम रह गए। और बाकी तो अब 6 साल पीजी नहीं किया आपने? जी नहीं सर। अभी आप पटवारी हैं। पटवारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी वही होता है गांव में। इज द फंडामेंटल, वो जो नींव कहते हैं ना, फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेवेन्यू। जी सर। नींव का पत्थर पटवारी होता है। जी सर। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको ऐसा? सर पटवारी का मुख्य कार्य सर भू राजस्व और राजस्व रिकॉर्ड का संधारण होता है। सॉरी सर, राजस्व रिकॉर्ड का संधारण होता है और इसके लिए वो पब्लिक से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो जनता के जो हित, जनता से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है और जनता के जो मुख्य कार्य होते हैं वो पटवारी से जुड़े होते हैं। इसलिए पटवारी भू राजस्व या सॉरी सर, भू राजस्व और राजस्व रिकॉर्ड का संधारण, इसके अलावा अन्य कार्य होते हैं, इसकी वजह से पटवारी को। भू राजस्व के लिए पूछा था मैंने तो आपसे। भू राजस्व में वो सबसे बड़ा आधार होता है राजस्व विभाग का। चलिए ठीक है। अपने यहाँ पर जो पैमाइश करने के तरीके हैं उनके बारे में आपको जानकारी होगी, आपको तो ट्रेनिंग भी दी होगी। तो पैमाइश में अभी जो क्या क्या यंत्र काम में लेते हैं? सर वर्तमान में पैमाइश में सर एक ETS मशीन का उपयोग काम में लिया जाता है सर। और वो वैसे तो सर वास्तविक रूप में धरातल रूप में तो सर परंपरागत रूप से जो जरी पाला है या फीते का है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ मशीन भी है जिसमें सर एक ETS मशीन के बारे में मुझे जानकारी है। अच्छा, एक जरीब जो है ये कब, किसने सबसे पहले इसका उपयोग किया था भारत के इतिहास में? सर मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। अच्छा, शेरशाह के समय कोई कौन सबसे पैमाइश करने के तरीके किसने निकाले थे शेरशाह के समय? सर टोडरमल, जैसे राजस्व के मतलब जनक भी कहा जाता है राजस्व प्रणाली के हिसाब से। उस समय टोडरमल ने क्या सुझाव दिए थे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? क्योंकि लगान सबसे बड़ा माध्यम था। जी सर। अब तो माध्यम नहीं है उतना बड़ा, लेकिन उस समय तो लगान सबसे बड़ा माध्यम था आय का, राजकीय आय का। जी सर। जी सर। उसने क्या सुझाव दिए थे? सर उन्होंने मुख्य रूप से जो सुझाव दिया था वो उन्होंने दिया था कि जो लगान का जो निर्धारण है वो भूमि की किस्म के आधार पर दिया जाना चाहिए सर। उर्वरकता के आधार, उपजाऊपन उर्वरकता के आधार पर लगान का निर्धारण सर। कितना तय किया था उन्होंने? सर वो मुझे जानकारी नहीं है सर। चलो कोई नहीं, आपने तो बीए में हिस्ट्री पढ़ी है। जी सर। हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक जयमल और फत्ता, जी सर, बड़े सूरवीर हुए, कहाँ हुए थे ये? सर जयमल और फतेह दोनों सर मारवाड़ के जयमल सर दोनों साला जीजा थे सर। तो जो इसमें जयमल जो है वो मारवाड़ के राठौर शासक थे और फतेह सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक थे सर। अच्छा, आपको पता है, पक्का पता है? जी सर। अकबर बहुत खुश हुआ उनकी वीरता को सुनकर। उसने उन दोनों की स्मृति में क्या किया अकबर ने? सर उन्होंने बीकानेर में जो जयगढ़ दुर्ग है वो और आगरा के दुर्ग में सर उनके अश्वारूढ़ मूर्तियां बनाई प्रवेश द्वार पे सर। अश्व के ऊपर या और कुछ? एक हाथी। नजदीक पहुंचे सर मैं गजारूढ़ या अश्वारूढ़ में से सर थोड़ा कंफ्यूजन, श्योर नहीं हूँ सर।
मेवाड़ ने अकबर की मैत्री क्यों स्वीकार नहीं की? सर मेवाड़ स्वतंत्र रहना चाहता था, और जो अकबर की जो नीति थी वो अपने अधीन से रह करके शासन करने की थी, जो मेवाड़ के शासकों को पसंद नहीं आती सर। अच्छा जी अच्छा। सर। कश्मीर के श्रीनगर पर सबसे पहले अकबर के किस सेना नायक ने अधिकार किया? मैं श्योर नहीं हूँ सर, आप कहो तो सर मैं थोड़ा गेस्ट लगा। हाँ, गैस करो देखें। सर मान सिंह, जयपुर शासक मान सिंह। मान सिंह ने तो नहीं किया था, उससे पहले किसने किया था? फिर सॉरी सर। खानवा के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये जी हिंदू सर। और मुसलमानों के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि हम्म। विदेशी के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध था। खानवा का युद्ध, इट वाज ए जी नेशनल वॉर। जी सर। किसने कहा ये? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं सर। चलिए, सांगा के ऊपर जो बाबर ने आक्रमण किया था, जी उसका सर। मुख्य कारण क्या था? सर जो बाबर की जो साम्राज्यवादी नीति का विस्तार था, तो ये उस विस्तार का एक भाग था, और मेवाड़ के शासक, तत्कालीन शासक महाराणा सांगा इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। मुख्य रूप से तो ये कारण था सर। अच्छा वो अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि बाबर की मातृभाषा जिसमें उसने आत्मकथा लिखी अपनी, वो क्या थी? सर तुर्की। गुड। अच्छा, कुछ गांधी जी के बारे में आपको जानकारी है? जी सर। गांधी जी के बारे में, जी सर। तो गांधी जी ने अपने पूर्व वस्त्र उतार के, बैरिस्ट्री के पतलून और कोट सब उतार के और एक धोती लपेट के आए, वो कब आए? कब उन्होंने अपने पहनावे में परिवर्तन किया? सर मुझे जानकारी नहीं सर। अच्छा, एक ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में, जी सर। है ना? कौन जी था सर। उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड रिपन सर। आप रिपन या बता लिटन, सकते? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। मैं हाँ, लॉर्ड ठीक लिटन, लिटन सर। ठीक है। 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बंबई में भारत का पहला प्रोफेसर किसको नियुक्त किया गया? सर सॉरी सर, मैं फिलहाल इसको रिकॉल नहीं कर पा एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बंबई में पहला प्रोफेसर भारत का नियुक्त हुआ, नहीं मालूम? रहा। सर चलिए, क्षमा चाहूंगा मैं। कोई बात नहीं। अब अपन थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? जी सर। सर एक इसमें सर, जब मैंने कॉलेज के दौरान कैरियर चयन के समय मैंने आरएस के बारे में पढ़ा था, और आरएस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे आरएस बनना चाहिए सर। इसके अलावा तब तो दूसरा आप इसके। आपको बहुत टाइम हो गया बीए किए हुए, आपके कब के बन जाना चाहिए था आपको? सर मैं बीए 2013 में मुझे पटवारी सर्विस लग गई थी, और उसके बाद में 2016 का सर मैंने आरएस दिया था, और अभी 2018 का मैं दे रहा हूँ सर। अभी कहाँ पोस्टेड है आप? सर मैं उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील में सर पोस्ट। तो मुझे आप ये बताएं कि आप में ऐसी क्या काबिलियत है कि आपको आरएस बना देना चाहिए, और क्या कमियां हैं आप में जो आप दूर कर सकते हैं आरएस बनने के लिए? आपकी सर स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है? सर मेरे अंदर दो गुण जिसे मैं मानता हूं सर अच्छाई के रूप में, जैसे एक तो ईमानदारी और एक कर्तव्य निष्ठा। ईमानदारी सर, मुझे जो टास्क मुझे दिया गया है वो उसे मैं पूरा करता हूं अच्छी तरीके से। वर्तमान में मेरे पास सर 3 पटवार मंडल का चार्ज है, और मैं तीनों पटवार मंडल को कार्य में समय पर पूर्ण रूप से पूरे करता हूँ। इसमें न तो सर मेरी किसी अधिकारी की कोई शिकायत है, और न ही इसमें मेरे किसी भी काश्तकारी के संबंध में कोई शिकायत है सर। तो पटवारियों और पर तो ये आमतौर पर आरोप लगता है कि वो अपने पटवार मंडल में या अपने मुख्यालय पर नहीं रहते, जी सर। तो वहां पर जो कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, तो वो पटवारी जी तक कैसे पहुंचेगी? सर क्योंकि उनको तो ऊपर जवाब देना होता है। क्या तरीके अपनाते हैं पटवारी लोग? सर जो मुख्यालय पर उपस्थिति के लिए सर हमने ना वार तय कर रखे हैं। जो तहसील स्तर पर एक आदेश जारी होता है, या पटवारी अपने स्तर पर एक इस तरीके से कि उस हल्के में मैं उस समय रहूंगा। इसके अलावा सर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल हमने बना रखा है सर, जिसमें कुछ लोगों के मोतबीर लोगों के, जिसमें वार्ड पंच और इसके अलावा जो मोतबीर लोग हैं उनके कांटेक्ट रहते हैं, और रोजाना शाम को 1 या 2 व्यक्ति से उस हल्के की बात कर लेते हैं सर, ताकि कोई ऐसा घटनाक्रम है या कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बारे में सर।
चलिए बहुत अच्छा। तो आप मुझे बताएंगे कि आरएएस अफसर की तनख्वाह कितनी है, सैलरी? सर मैं इतना ही जानता हूँ सर, 5400 ग्रेड पे है सर। 5400 है, 5900 है? 5400 सर। पक्का आपको मालूम है? जी सर। ग्रेड कौन सी है? कहाँ से कहाँ, ग्रेड का कितने सर, रुपए से कितने रुपए तक है ग्रेड? सर मैंने इसकी जानकारी नहीं प्राप्त करी सर। चलिए कोई बात नहीं। तो राजस्थान स्टेट सर्विस में अभी जी कितने सर। पद हैं? अभी जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट जी सर। सर्विस के, राज्य सेवा के कितने पद हैं? सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कहो तो मैं सर थोड़ा गेस कर हाँ, सकता अंदाज हूँ लगा सर। के बताओ। स्टेट अंदाज सर सर्विस 14, सपोर्ट। सर 14 से 15 सर्विस कुल सर, 35 सर्विस है, 33 या 35 सर्विस है, जिसमें से 14 या 15 सर्विस स्टेट सर्विस की है। रेस्ट बाकी सब है वो एलाइड सर्विस है सर। एलाइड की है। जी अच्छा, सर। आखिरी सवाल मेरा। जी अ, सर। एक आरएएस अधिकारी को बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे दबाव में काम करना पड़ता है। जी सर। राजनीतिक दबाव भी होता है, पंचों सरपंचों का दबाव भी होता है, विधायकों का तो होता ही है, मंत्रियों का होता जी है, और जनता का दबाव भी होता है। जी सर। तो उन दबाव को कैसे एक आरएएस अधिकारी दूर करेगा? सर सर वर्तमान में मैं पटवारी पद पर हूं, तो मेरे पास जनता से प्रत्यक्ष रूप से है, और इसके अलावा मैं पंच सरपंच जनप्रतिनिधियों से भी जुड़ा रहता हूं। तो वर्तमान के इस सेवा में दौरान भी मैंने राजनीतिक दबाव को झेलना सीखा है। इसके अलावा एक आरएएस को सर किसी भी स्तर पर कोई भी राजनीतिक दबाव है तो वो उस संबंध में उससे वार्ता करके, इस संबंध में उससे वार्ता करें और उसे समझाइश करें, उसे नियम बताएं कि ये नियम जानकारी के तहत, अगर आपके पास नियम के तहत, सरकार की नियमावली के तहत या संविधान के तहत आप द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अगर वैध है तो आप उसे कर दीजिए, और अवैध है या गैर कानूनी है तो आप उसे मना कर दीजिए सर। चलो ठीक है, धन्यवाद। जी सर। राजेश जी। जी सर। सर। पीयूष जी सुन पा रहे हैं? सर नमस्ते। जी सर। नमस्ते। आपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट में लिखा है वॉच क्रिकेट हाइलाइट्स। सॉरी सर, मैंने टीचिंग बाद में डाला था सर। अच्छा, टीचिंग, पटवारी रहते हुए आप टीचिंग कर पाते हैं? जी सर, मैं समय निकाल देता हूँ सर। अच्छा, वैसे लिखा है आपने तो आप मैच जरूर देखते हो? सर मैच, बिल्कुल सर मैच देखता हूं, लेकिन फिलहाल सर समय के अभाव में सर मैं मैच नहीं देख पाता हूं, और सिर्फ अखबार के तहत सॉरी जानकारी जुटा लेता हूं कि हाँ ये है। अच्छा, आज का मैच तो आपने देखा नहीं होगा फिर? जी सर, आज का नहीं देखा सर, गया चलो हुआ कोई मैच। बात नहीं। आपने आरपीएस पद को प्रायोरिटी दी है, जी सर। क्या कारण है इसके पीछे? सर इसके पीछे कारण सर, जैसे एक मेरे अंकल सर हैं, वो आरपीएस से जुड़े हुए हैं, और उनका जो समाज में समाज में या सोसाइटी में कहा जाए तो एक मान सम्मान इज्जत वो, और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि मैं सोसाइटी को एज ए आरपीएस एक बेहतर दे सकता हूँ सर। अच्छा, पटवारी तहसीलदार अच्छा हो सकता है या आरपीएस? सर तहसीलदार भी अच्छा है, और सर और आरपीएस भी अच्छी सर्विस है, और आपके सवाल के अनुसार सर पटवारी को सर एक तहसीलदार बेहतर हो सकता है, कि उसे नियमों की सर जानकारी होती है और उसे काफी तजुर्बा भी होता है। ठीक है, चलिए ये बताइए अभी जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो कौन है? सर श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर सर। अच्छा, कौन से स्टेट से हैं ये? सर मुझे एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है सर, आप कहो तो मैं थोड़ा गेस लगा लूं, अनुमान लगा सकता हूँ सर आपको। जी जी, लगाइए अनुमान। शायद सर उत्तर प्रदेश से। अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, ये बताइए जो आजादी के बाद कृषि उत्पादन है जी उसमें सर। कितनी वृद्धि हुई है अभी सॉरी तक? सर, मुझे फैक्ट याद नहीं है सर। अच्छा, आज कौन सा दिवस है ये बता दीजिए। सर वार पूछ रहे हैं क्या, कोई विशेष दिवस? दिवस दिवस सेना से जुड़ा हुआ है, चलिए मैं हिंट देता हूँ। सर नहीं जानकारी।
अच्छा, स्मार्ट सिटी योजना के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। कब शुरू हुई थी ये? सर 2015 में सर। श्योर है तारीख आप? याद नहीं सर। जी सर, 14 या 15 सर। अच्छा, वर्तमान स्थिति क्या है इसकी योजना की? सर वर्तमान स्थिति केंद्र पूरे भारतवर्ष में 100 शहरों का चयन किया गया है स्मार्ट सिटी के साथ, और जिसमें राजस्थान के उदयपुर भी शामिल है सर। उदयपुर और 5 या 6 शहर शामिल है सर। 6 शहरों के नाम बताइए। सर जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, और सर एक और मुझे अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। जोधपुर है क्या? जोधपुर? जोधपुर नहीं है सर इसमें, शायद बीकानेर है सर, शायद सर। अच्छा, चलिए, लोकसभा के महासचिव कौन है अभी? सर स्नेहलता, सर स्नेहलता करके। अच्छा, श्योर नहीं हूँ सर मेरे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आप? जी। अभी उत्पल कुमार जी को नियुक्त किया गया है उसमें। जी सर। अच्छा, अभी एक नई न्यूज आई है, सर्वे में सबसे प्रदूषित शहर सामने आए विश्व के, उनमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया है? सर मैंने पढ़ा नहीं है, पर आपको उसमें सर मैं अनुमान लगा लूं, शायद जी दिल्ली है सर, जी, बिल्कुल सबसे दिल्ली प्रदूषित है। शहरों में। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो लोक प्रशासन है उसके जनक किसे माना जाता है वैश्विक स्तर पर? सर वुड्रो विल्सन। और वुड्रो विल्सन। अच्छा, ये जनक जो इनको कहा है, जी सर। किसने कहा है ये? सर वो नहीं, जानकारी नहीं है सर। अच्छा, और भारत में? भारत में सर महावीर प्रसाद शर्मा सर। महावीर या महादेव प्रसाद? महावीर प्रसाद शर्मा सर, शायद महादेव, MP शर्मा। जी जी जी। चलिए, चाणक्य को क्यों नहीं माना जाता है प्रशासन का जनक, लोक प्रशासन का जनक? उन्होंने भी तो अर्थशास्त्र में यही लिखा है प्रशासन के बारे में। सर उन्होंने उसमें राजनीति और लोक प्रशासन में अंतर के तौर पे नहीं बताया होगा, इसलिए सर। चलिए, अंतिम प्रश्न, जी कोठारी सर। समिति का नाम सुना है आपने? कोठारी समिति का नाम सर सुना है सर, शिक्षा अच्छा, विभाग से संबंधित शायद। बिल्कुल, आपने टीचिंग अभी बताया था, हॉबी है आपकी। ये बताइए, कोठारी समिति ने लोक सेवाओं से जुड़ा हुआ कोई मत दिया था क्या? सर मैंने नहीं पढ़ा सर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जी ललित सर। जी सर। हाँ पीयूष जी, सर नमस्ते सर। आपकी हॉबी है टीचिंग। जी सर। क्या टीचिंग करते हो आप? सर मैं 10वीं क्लास तक गणित पढ़ा देता हूँ। अच्छा, तो तब तो आपने नई शिक्षा नीति पढ़ी होगी। जी सर, पूरे ही नहीं पढ़ी सर, थोड़ी जानकारी सर। क्या जानकारी बताइए। सर इसके अंदर एक सर त्रिभाषा फॉर्मूला, एक 5+3+3+4 सर, और सर मुझे फिलहाल 2 ही याद। इसके अलावा सर इसको पूरी GDP का सर 6% करने का लक्ष्य है। इस पे खर्च जो है वो GDP का 6% करने का लक्ष्य रखा गया है सर। एक मिनट है, KM जहांगीर, आपके माइक नहीं चल रहा है। आप कॉर्नर में माइक को क्लिक करें, उसके ऊपर आएगा कॉल ओवर इंटरनेट, उसको क्लिक करेंगे तो आपको आवाज आने लग जाएगी हमारी। KM जहांगीर, माइक को क्लिक करें, उसके ऊपर आएगा कॉल ओवर इंटरनेट, उसको क्लिक करें तो आपको आवाज आने लग जाएगी। हाँ हाँ पीयूष जी। जी सर। आप बता सकते हैं कि नई शिक्षा नीति की क्या आवश्यकता है? सर
पहली जो शिक्षा नीति थी सर वो 1968 में थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में थी, और एक लंबा समय हो चुका था शिक्षा नीति को, और इसके अलावा देश काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन आ चुका था, तो एक आवश्यकता थी सर एक नई शिक्षा नीति की बात। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि राजस्थान में एक ऑक्सीजोन बनाया जा रहा है, ऑक्सीजोन, जी सर। बता सकते हो आप कहाँ बनाया जा रहा है? सर क्षमा चाहूंगा मैं इसमें सर आपसे। ओके, अच्छा, ई लोक अदालत क्या होती है? सर ई लोक अदालत सर ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जुड़ने की सर, जिसके अंदर वकील जज सब ऑनलाइन रहते हैं सर, पक्ष गवाह। ओके ओके, कब हुई शुरुआत इसकी राजस्थान में? सर इसकी जानकारी नहीं मुझे सर। ओके, एक ये इंदिरा रसोई योजना है। जी सर। इंदिरा रसोई योजना क्या है? जी सर, ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू करी गई एक योजना है, जिसके तहत सर गरीब असहाय लोग, इसके अलावा अन्य कर्मकार लोग, जो कर्मचारी लोग, जो निजी पेशेवर कर्मचारी लोग हैं, जिसका उनको न्यूनतम राशि पर नाश्ता और भोजन अवेलेबल कराना है सर। कितनी राशि पर? सर नाश्ते के 5 रुपए और खाने के 8 रुपए है सर। ओके, कब शुरू हुआ है? सर एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन आप कहो तो मैं सर एक बार अनुमान, मुझे लग रहा है कि वही है फैक्चुअल, लेकिन श्योर नहीं। 13 दिसंबर से डेट है, 2018 या 19 सर। इसमें इंदिरा नाम जोड़ा गया है, तो जी सर। इंदिरा गांधी की जयंती से शुरू हुआ है। आप जयंती बता सकते हैं कब है? जी सर मैं बता सकता। कब? 31 अक्टूबर सर। वो तो उनका वो है पुण्यतिथि। सर फिर जयंती तो शायद सर मैं जन्मदिन को। ठीक है, अच्छा, ये एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है एक राजस्थान में। जी सर। एक जिला एक उत्पाद, आप बता सकते हो क्या है? सर मैंने नहीं पढ़ा सर इसको। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति सर हाँ, श्रीमान महामाननीय रामनाथ कोविंद। व्यक्ति की दृष्टि से कौन सा क्रम आता है इनका? सर मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा फैक्ट याद नहीं है सर। ओके, अच्छा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका क्या अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53 सर। ओके, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का क्या अनुच्छेद है? विधायी शक्तियां। एक मिनट सर। विधायी शक्ति का अनुच्छेद। हाँ, अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति? सर अनुच्छेद 123 सर। और राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति? अनुच्छेद 213 सर। गुड। अच्छा, ये बताएं कि राज्य का प्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? सर आप जैसलमेर के हो? जी सर। बताओ, यूनिट दे दिया मैंने आपको। जैसलमेर में कहाँ खोदा गया, ये बताइए। सर मंगला स्मारक सर, मंगला। ओके, अच्छा, तनोट माता का मंदिर कहाँ है? सर जैसलमेर में स्थित है, पाकिस्तान बॉर्डर पर सर। अच्छा, जोरावा गाया जाता है वहां पे, जोरावा क्या है? सर नहीं सुना सर। अच्छा, और कुर्जा? कुर्जा सर गीत है एक सर, लोकगीत है। संबंधित है ये? क्या विषय वस्तु है इसकी? सर इसमें प्रेसी द्वारा अपने प्रेमी के लिए गाया जाता है। इसकी लाइन याद है आपको एक आध? नहीं सर, नहीं याद है सर। अच्छा, रम्मत क्या होता है?
सर लोक नाट्य सर। अच्छा, कब शुरू होता है ये? सर नहीं जानकारी सर। ओके। अच्छा, ये दुश्मनों का कब्रिस्तान किसको कहते हैं आपके जैसलमेर? सर लोंगे वाला को सर। ओके ओके, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न, जी सर। जैसलमेर की स्थापना कब हुई? सर सन 1155 में सर, किसके द्वारा? राव जैसल द्वारा सर। ओके जी, उपाध्याय सर। हाँ पीयूष जी, जी सर। एक तो आप रेवेन्यू से संबंधित हो, रेवेन्यू का इतिहास थोड़ा सा तैयार करें, भारत सर। के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी करें, थोड़ा सा जी पढ़ाई सर। करें। आपका सामान्य ज्ञान वैसे तो ठीक है, लेकिन कई जगह आप सही जवाब नहीं दे पाए। आपको खुद को पता होगा कहाँ कहाँ भटके। जैसे राजकोषीय घोटा है, कृषि उत्पादन के बारे में पूछा आपसे, और आज कौन सा दिवस है ना। तो करंट समसामयिक और इसके बारे में बार बार आप एक बात करते हैं कि मेरे अनुमान लगाना चाहता हूँ। कितनी बार अनुमान लगाओगे आप इंटरव्यू में? आप बार बार अनुमान लगाना, कितनी बार? मेरे ख्याल से 20 बार आपने 25 बार कहा होगा अनुमान लगाना चाहता हूँ। आपका उत्तर सही है, फिर भी आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा उत्तर सही है। तो अनुमान लगाऊं बार बार, ये नहीं बोलना बार बार, है ना। ये नहीं कहना कि आप मैं बोला। इंदिरा रसोई के बारे में आपसे पूछा, इंदिरा गांधी की जयंती अभी भी निकली है, कुछ दिन ही हुए, वो आपको ध्यान नहीं है। इंदिरा गांधी पिछले साल इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू किया था। तो थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है, अपडेट रहने की जरूरत है। हालांकि पटवारी को टाइम नहीं मिलता, मुझे पता है, लेकिन आरएएस बनना है तो थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक जिला एक उत्पाद, पटवारी जी को नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? एक जिला एक उत्पाद आपसे पूछा, एक मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। 2-3 महीने की जीके और करंट अफेयर्स के बारे में आप तैयारी करें। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा टर्नआउट को ठीक करें आप। बाल आपकी आंखों के ऊपर आ रहे हैं और थोड़ा आत्मविश्वास का अभाव आप में नजर आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बढ़ाएं और चेहरे पे थोड़ी चमक लाएं, चेहरे पे स्माइल लाएं, है ना। तो ओवरऑल आपका ठीक है, बहुत अच्छे जवाब दिए, कई प्रश्नों के आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको थोड़ा तैयार होकर जाना है। और बार बार ये नहीं कहना है कि अनुमान लगाता हूँ। बार बार क्या अनुमान लगाओगे आप? ठीक है। हाँ सर, इसमें जैसे मान लो मैं फैक्ट मुझे होता है, लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर मान लो मैं डायरेक्ट गलत बता देता हूँ तो सर वो गलत हो जाए, तो उस चीज का भय रहता है कि तो अपन गलत बताने से। अनुमान लगाना भी गलत है। आप टू दी पॉइंट आंसर दीजिए ना। एक आध बार तो ठीक है भाई, मैं अनुमान लगा, 2 बार 3 बार हो जाएगा, कम से कम 20-25 बार आपने अनुमान लगाया, उनमें से आधे सवाल सही थे आपके। जी सर। आधे उत्तर सही थे आपके, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक बार आप सरसरी दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। एक बार सरसरी दृष्टि से सामान्य ज्ञान और ये पढ़िए, समसामयिक की पढ़िए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हिस्ट्री पढ़िए आप, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट। जी पीयूष जी। जी सर। देखिए, करंट अफेयर्स सर बता चुके हैं, तैयार नहीं है आपका। अभी जैसलमेर जिला भी करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा था, 2-3 वहां पर। एक विद्यालय की वजह से, एक आपके डायनासोर्स के जीवाश्म वहां पर मिले हैं किसी गांव में। जी सर। तो ये इंटरव्यू में पूछी जा सकती है आपको ये चीजें, इनको आप तैयार करिए। जी सर। राजकोषीय घाटा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ग्रेजुएशन में, आप राजकोषीय घाटा नहीं बता पाए सर, अचानक दिमाग से निकल गया। और स्मार्ट सिटी योजना जो शामिल शहर हैं उनका आप निश्चित नहीं थे उसके बारे में। एक जो आपने लोक प्रशासन के जो जनक है भारत में, उनका नाम महावीर प्रसाद शर्मा बताया, जबकि महादेव प्रसाद जी है, ठीक है। तो इनकी जानकारियों को तो पुख्ता करें आप। इसके अलावा लोकसभा महासचिव कौन है, एक आपके स्मार्ट सिटी योजना का बता ही दिया मैंने। कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है आप नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये कुछ कमियां सामने आई है, उनको दूर करिए, ठीक है। बाकी अच्छा है, आत्मविश्वास अच्छा है, ज्ञानात्मक पक्ष को थोड़ा मजबूत कीजिए। शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। जी पीयूष जी। जी सर। कब है इंटरव्यू, कब है? सर 7 जनवरी सर। बहुत अच्छा समय मिला हुआ है और
पूरा सदुपयोग करिए और जो जी सर, उपाध्याय सर और राजेश सर ने बताया उन कमियों को दूर करिए। और जी जो सर, पार्ट है उसमें आपको करंट राजस्थान करंट पढ़ना है अभी आपको, जी प्लस सर, जिला और राजस्थान का आर्टिकल्चर ज्योग्राफी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने हैं। जी ठीक। सर, और पॉलिटी में आपने कुछ अनुच्छेद अच्छे बताए, पर फिर भी जो भी करंट घटनाक्रम जितना भी है, चाहे वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद सत्र, इन सब से जी रिलेटेड सर, अनुच्छेद बनते हैं, वो तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है। जी सर, वैसे ओवरऑल बढ़िया है, आप एक विनम्रता आपके व्यवहार में है, ये एक आपका जी सकारात्मक सर, और थैंक यू सर, एक अच्छा रिजल्ट देंगे आप। थैंक यू सर, ओके, ऑल द बेस्ट। जी सर, ठीक जी, उपाध्याय सर, राजेश सर। हाँ जी, जी सर, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके राजेश सर। जी।